हेलो क्लास 10th, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज की वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। जी हां, आपके क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 तो सिंगल है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को खत्म करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को खत्म करेंगे। तो देखो, इस एक्सरसाइज में इससे पहले हमने 3.1 कर ली है। अगर वो आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसको जरूर देखिए। इस चैप्टर में आपने 3 तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को सोल्व करना होगा। वे 3 क्या है? ग्राफिकल मेथड, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे, यानी कि 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही यूज करना है, और एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, वो हम 3.3 में यूज करेंगे। एक और मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आपका कट चुका है, वो पुराने मेथड में था। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 6 पार्ट हैं, बारी बारी हम हर पार्ट को करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी पार्ट छोड़ने नहीं वाले, और आज सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके दिमाग में बैठा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में आई बात? समझ में आ गई? बोर्ड में आपके नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इसमें दिया है क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू है 14, इक्वेशन 1। x माइनस वाई इक्वल है 4, इक्वेशन नंबर 2। हमें दो इक्वेशन दी हुई होंगी और हमें क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालनी है। किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी। तो सर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? देखो, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसके नाम से जाहिर है प्रतिस्थापन, यानी कि प्रतिस्थापन करना है, यानी सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है? जब भी आपको इस तरीके से दो इक्वेशन दी हुई होंगी तो आपने आपकी इच्छा के अनुसार, कमाल की बात क्या है इस चैप्टर में कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना, जो दिया है बस आपको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड ये अच्छे से आना चाहिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो देखो, हमें कोई भी इक्वेशन उठा लेनी है, कोई भी इक्वेशन एज योर चॉइस। देखो यहां से हम फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने यहां से इक्वेशन नंबर 1 को उठा लिया, और जो भी इक्वेशन उठाओ उसमें आपने करना क्या है? किसी एक वेरिएबल को, क्या कह रहा हूं मैं, किसी एक वेरिएबल को आपने एक तरफ रख लेना है, और उसके अलावा जो भी है उसको राइट हैंड साइड भेज देना है नियम अनुसार। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, ठीक है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, नियम अनुसार। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से हमने या तो x को इधर रखना है, किसी एक वेरिएबल को रखना है, या फिर y को इधर रखना है। तो चलो हम यहाँ पे x को इधर रख लेंगे, तो ये y इधर गया, यानी x इक्वल हो जाएगा 14 माइनस वाई, ये प्लस y है तो इधर आ गया माइनस वाई। ये हमारी इक्वेशन होगी 3। तैयार? क्लियर बात? सबसे पहले आपने क्या करना है? किसी एक इक्वेशन को उठाओ और उसमें एक वेरिएबल एक तरफ रख लो, बाकी जो भी है उसको दूसरी तरफ भेज दो, नियम अनुसार, इज्जत के साथ। ठीक है, अब जो ये है ना, ये देखो, आपने एक वेरिएबल रख लिया, यानी कि अगर यहाँ पे अगर y होता तो ये y की वैल्यू है, यहाँ पे x है तो ये x की वैल्यू है। x इक्वल टू क्या है? 14 माइनस वाई, यानी x की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे? अगर आपने ये कारनामा इक्वेशन 1 से किया है तो इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अगर ये कारनामा आपने इक्वेशन नंबर 2 से किया है वेरिएबल वाला, तो उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी जो इक्वेशन आपने उठाई है और उसका एक वेरिएबल की वैल्यू आपने निकाल ली, तो उससे अलग इक्वेशन में उसको पुट करना है। तो ये हमने इक्वेशन 1 ली थी, तो इसको हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन क्या में रखेंगे? 1 से निकालिए तो 2 में, इन इक्वेशन 2, 2 में पुट कर देंगे। तो देखो ये है 2, x की जगह पे क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई, तो यहां पर लिख लेंगे 14 माइनस वाई, बाकी एज इट इज इक्वल टू 4। सिर्फ x के स्थान पर हमने ये वैल्यू रखी है, बाकी एज इट इज। तो यहां से मेरे को क्या मिला सर? ये 14 अगर इधर ले आऊं तो माइनस वाई माइनस 2y, और सर ये 14 इधर आ गया तो माइनस का होगा सर, तो 4 माइनस 14 सर
चलो -2y इक्वल टू 4 में से 14 गया -10, माइनस से माइनस खत्म और 2 5 जा 10, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 5। ठीक है, अब स्पेस नहीं है। जब आप ये करोगे और फिर जो भी वैल्यू है उसको आप उससे अलग वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो आपकी कोई एक वैल्यू आ जाएगी। आप अगर यहाँ पे वेरिएबल y होता तो x की वैल्यू आती, अगर x होता तो y की वैल्यू आती। क्लियर है बात? तो अब ये वैल्यू आ गई हमारी y की। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब इसको हमने, अब एज योर चॉइस, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 3 में पुट करो, एज योर चॉइस। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो आपने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है ना उसमें पुट करो, क्योंकि देखो y की जगह पे सिर्फ यहीं पे पुट करना है, यहां पे करोगे फिर इधर ले आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो ये y की वैल्यू है तो लिख लूंगा मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। 3 में पुट कर लेंगे। 3 क्या है, x माइनस, सॉरी 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 सॉरी, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, वाई की जगह पे क्या रखूंगा 5, तो x इक्वल क्या आएगा 14 में से 5 गया तो मेरे पास बच गया 9। x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। बस यही था क्वेश्चन, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? अब आगे मैं कोई भी क्वेश्चन करवाऊंगा फिर लिख दो आप हेंस हेंस x इक्वल है 9 एंड y इक्वल है 5। अब आगे मैं कोई भी क्वेश्चन यहां पर करूंगा तो मेरे से पहले आपको उसका सॉल्यूशन करके रखना है, फिर जब मेरा कंप्लीट हो जाए तो आप उसको मैच कर लेना आपका आंसर सही है या आपने कहीं पर गलती कर दी। आशा करता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आ गया होगा। आ गया ना? पक्का पक्का आ गया तो वीडियो लाइक क्यों नहीं करता, कर जल्दी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, ये आपने सीख लिया। अब इसकी प्रैक्टिस बाकी है, तो जो बाकी 5 पार्ट है उनमें हमने प्रैक्टिस ही तो करनी है। तो चलिए करते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इक्वल है 3, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल है 6, ये है इक्वेशन 2। आपने ये जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म है ये देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे उसी तरीके से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 को उठा लेंगे, ये उठा लिया हमने इक्वेशन 1। यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर t को इधर ले आऊं तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, कोई एक वेरिएबल आपने एक तरफ रखना है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, समझदार बच्चे को एक बार ही बताया जाता है। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन होगी हमारे पास 3। अब जो ये s की वैल्यू है, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, देखो एक से निकाली है तो 2 में पुट कर लेंगे, अगर 2 से निकालते तो एक में पुट कर लेते। तो अब s की जगह पे जहां जहां ऐसा वहां क्या लिख देंगे, ये s की जगह पे क्या लिख देंगे 3 प्लस टी। तो देखो 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू है 6। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 प्लस 2t और 3 की इसके साथ प्लस 3t और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। अब ये यहाँ पर डिवाइड है तो इधर आकर मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर कर लेता हूं मैं, यहाँ पर कर लेता हूं 2t प्लस 3t 5t और 6 प्लस 5t और ये 6 है यहाँ पे डिवाइड है, इधर आगे मल्टीप्लाई, यानी 6 6 जा 36। अब ये 6 इधर आ गए माइनस का, तो 5t इज इक्वल टू, देखो 36 में से 6 को माइनस कर दूंगा तो 30 और ये कैंसिल हो रहा है, 5 6 जा 30। तो यहां से t की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 6 आई है सर। यहां तक आ गई, यहां तक क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया? ठीक है, आप इस भावना में पढ़ो कि मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, साथ के साथ मेरी बातों का जवाब दो। ठीक है, जैसे मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। ठीक है, समझना, ये फील बनी रहनी चाहिए। क्लियर बात? अब t की जो वैल्यू है, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन
कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? थ्री में सर, इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहां पर क्या है, s इक्वल है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी की जगह क्या रखेंगे? 6। तो यहां से मेरे को क्या मिला? 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, यानी कि s की वैल्यू 9 है और t की वैल्यू 6 है, तो हेंस s इक्वल टू 9 है और t इक्वल टू 6 है। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? तो हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। 3x माइनस वाई इक्वल है 3, इक्वेशन 1। 9x माइनस 3y इक्वल है 9, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से करनी है फ्रॉम इक्वेशन 1। आप 2 उठा सकते हो पहले, क्या सर आप हर बार एक ही उठा लेते हो? पहले एज योर चॉइस, आपकी मर्जी। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, अगर y को मैं इधर ले जाऊं, ठीक है, तो 3x इक्वल है 3 प्लस वाई। अब ये जो है ये मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, यानी x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 तैयार। अब जो x की वैल्यू क्या है? 3 प्लस वाई बाई 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी में रखनी है मेरे भाई? 2 में, 2। ठीक है, तो रखो, देखो यहां पे 9, x की जगह पे क्या रखूंगा? ये वाला फंडा, 3 प्लस वाई बाई 3, और बाकी एज इट इज माइनस 3y इक्वल टू 9। यहां से देखो 3 3 जा 9, अब 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 जा 9 और प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। यहां से देखो प्लस 3y माइनस 3y, यानी 9 इक्वल टू 9। यहां क्या निकाले भाई हम? यहां तो कोई वैल्यू नहीं, यहां क्या निकाले? जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, ठीक है, इट इज ट्रू, ये ट्रू है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ये ट्रू है नहीं है? 9 इक्वल 9 होता है, या तो आपको 0 इक्वल टू 0 आ जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो सेम है, इक्वल है, ठीक है, 9 इक्वल 9, 8 इक्वल 8 इक्वल 8, इस ऐसी सिचुएशन आ जाए जो ट्रू है, ठीक है, उसमें वेरिएबल आपके बचे नहीं, सारे कैंसिल हो गए। तो वो क्या है? वो भाई साहब क्या पढ़ा था हमने? कोइंसिडेंट लाइन बनेंगे वे, और कोइंसिडेंट लाइन के मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, हेंस जो पेयर है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव, इनके पास क्या है? हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मैंने बताया था ना, अगर इसका आप ग्राफ बनाने जाओगे तो कोई लाइन ऐसे होगी और दूसरी लाइन भी इन्हीं पॉइंट से मिलकर के बनी हुई होगी, यानी वो एक ही लाइन होगी। ठीक है ना, समझाई बात? क्लियर बात? तो ये क्या है? ये भाई साहब कोइंसिडेंट लाइन है, और जब भी कोइंसिडेंट लाइन की दो इक्वेशन दी हुई होंगी और आप उसको सोल्व करोगे, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, या तो 0 इक्वल 0 होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, दो तो निकल ही नहीं सकते, एक्स और वाई की वैल्यू दो तो निकल ही नहीं सकती। यहाँ पर अगर हम वाई की वैल्यू कुछ भी रखिए, एक रख लेंगे, मान लो एक रख लेंगे, वैसे समझा रहा हूं मैं आपको, इतना ही करना है। अब एडवांस में थोड़ा बहुत वैसे समझा रहा हूँ, मेरे छोटे भाई मान करके। अगर एक्स वाई की जगह पे एक रखेंगे इक्वल टू 3 प्लस 1 रख लेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, 4/3। देखो जहां पर वाई इक्वल टू 1 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या? 4/3। इसी तरीके से हम कुछ भी रखते चलेंगे सारी जिंदगी, अगर इसमें हम नेचुरल नंबर रखते हुए चलेंगे तो y की वैल्यू, x की वैल्यू भी निकलती हुई चलेगी, यानी कि इसकी कोई एक वैल्यू नहीं है भाई, इसकी कोई एक वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसकी तो भाई साहब अगर लाइन पैरेलल हो तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर इंटरसेक्ट करती हो तो उसका एक सोल्यूशन निकलेगा, x और y की वैल्यू उसकी यूनिक होंगी, ठीक है, जैसे अब तक निकलती आई है अपनी। तो ये आपने इतना करके ये लिख देना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्लियर बात? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 ये है,
0.2x प्लस 0.3y इक्वल है 1.3 इक्वेशन 1। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल है 2.3 इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट दे दिए सर ये तो घबरा क्यों रहे हो? ठीक है, आप इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एक वेरिएबल को रख लो और बाकी को राइट हैंड साइड को भेज दो। लेकिन मैं चाहता हूं इसमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। क्या हम इन पॉइंट को खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल सर। देखो इसको, ये मैं नहीं मान रहा ये 1 और 2 है। सबसे पहले हम इसको उठा लेंगे इसको। तो अगर इसमें देखो, इसको 2/10 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है ना, एक डिजिट। तो और इसको क्या लिखते हैं? 3/10 लिख सकते हैं इक्वल टू, ये 1.3 को 13/10 लिख सकते हैं। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो यानी 2x प्लस 3y, यहाँ पर कॉमन क्या है? 10 है, इक्वल टू 13/10। 10 से 10 हमारा कैंसल, यानी 2x प्लस 3y इक्वल है 13। ये इक्वेशन 1 है। अब जब आप इसको भी इसी तरीके से बनाओगे कि 4/10, 5/10 और 23/10 करोगे तो ये भी इसी तरीके से बन जाएगी, यानी कि 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। आपको बनानी है इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने लिख दी सीधी। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। आप इसको सीधे भी कर सकते थे, पॉइंट आने दो, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे, डिवाइड करते चलेंगे पॉइंटों में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने थोड़ा हाँ ये सोल्व करवाया आपका क्योंकि ये सिंपल बन जाए, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 कहाँ है? ये रही। तो इसमें हम या तो x को एक साइड रख लेंगे या y को। तो वेरिएबल x को रख लेते हैं हम। अगर आप x को एक साइड रखोगे तो 13, ये इधर आके माइनस का 3y और ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड 2, ये हो गया हमारी 3 तैयार। क्लियर है? x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये 1 से निकाली है तो 2 में पुट कर लेंगे इन इक्वेशन 2। तो 2 में पुट कर लेंगे। 2 क्या है? ये रही। चलो पुट करते हैं। ये मार्कर नहीं चल रहा, मार्कर दूसरा ले लेता हूं। देखो x, सॉरी 2 क्या है? ये रही। 4 x की जगह क्या रखेंगे? ये 13 माइनस 3y बाई 2, ठीक है। बाकी एज इट इज, बाकी 5y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहां से देखो 2 2 जा 4 कैंसिल हो रहा है 2 से। अब 2 की मल्टीप्लाई, 13 2 जा 26, 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब ये जो 26 है ये इधर आ जाएगा माइनस, और ये -6 प्लस 5 तो -y बच गया। और ये इधर आ जाएगा, 23 में से माइनस करेंगे 26 को तो -3 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3। क्लियर है? अब ये जो y की वैल्यू आ गई ये पुट कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें? 3 में पुट कर लेंगे, ठीक है, 3। तो x इक्वल है 13 माइनस 3, y की जगह आप क्या रखेंगे? 3 बाय क्या है? 2। देखो 13 माइनस 3 3 जा 9 बाय 2 इक्वल टू 13 में से 9 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा? 4, यानी 4/2, और यहां से मेरे को मिल रहा है 2। तो हैंस जो x की वैल्यू वो क्या आई? 2, और जो y की वैल्यू वो क्या आई हमारे पास? 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू यहाँ पे 3 है। इस तरीके से आपको निकालना है। समझ में आ गया? तो ये पॉइंटों से डरने की जरूरत नहीं। अगर आप इक्वेशन 1 लोगे, x को इधर रख लोगे, इसको ऐसे पॉइंटों में करोगे बिना सिंपल करे, तो भी आपका आंसर सही आएगा। बस आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई पर ध्यान देना है अच्छे से, प्लस माइनस ये अच्छे से करना। इस एक्सरसाइज में, बाकी की भी एक्सरसाइज में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का ही रोल है। बाकी तो सिंपल है ये, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला तो आपको याद नहीं रखना। समझ में आई बात? तो ये था पार्ट नंबर 4। तो चलिए इसी तरीके से करते हैं पार्ट नंबर 5 को। नंबर 5, √2x प्लस √3y इक्वल है 0, इक्वेशन 1। √3x
माइनस √2y इक्वल है 0। ये है इक्वेशन नंबर 2। रूट देख करके डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, उसी तरीके से करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम अगर वेरिएबल x को एक तरफ रख लेंगे तो क्या मिलेगा, इसको इधर ले आएंगे, यानी x इक्वल टू, अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस का √3y, और ये है √2, ये मल्टीप्लाई इधर आ गया डिवाइड √2, ये हो गया हमारी 3। अब जो x की वैल्यू है पुट कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, 2 में। चलो करते हैं पुट। √3 x की जगह पे क्या रखेंगे, ये √3y बाई √2 और माइनस √2y इक्वल है 0। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y, क्योंकि रूट सेम हो ना, जब सेम हो रूट में तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्केयर नहीं हो जाएगा, और रूट का स्केयर करेंगे तो रूट कैंसिल, तो बाय √2 माइनस √2y इक्वल है 0। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 3y √2 की साथ मल्टीप्लाई माइनस का 2y, क्लियर है ना, और नीचे आ जाएगा √2 इक्वल है 0। अब ये √2 यहां पर डिवाइड है, इधर आगे मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो देखो -3y माइनस 2y इक्वल 0, -3 -2 -5y इक्वल है 0। जब ये -5 है, ये मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई सर, y की वैल्यू 0 आ गई, कोई बात ना, अब पुट कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 ये रही 3, चलो पुट करते हैं, x इक्वल टू माइनस √3, y की जगह पे 0 बाय √2, देखो क्या मिला यहां से हमें, 0 के साथ मल्टीप्लाई, सब कुछ 0, ठीक है ना, और 0 को डिवाइड देंगे √2 से, यानी कि 0, सब कुछ 0 हो गया भाई, 0, x की वैल्यू क्या आएगी 0, तो हैंस जो x है वो भी यहाँ पे क्या है 0 है, और जो y है वो भी यहाँ पे क्या है 0, क्लियर है। ये था पार्ट नंबर 5। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। ये है इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल है -2 के। अब मैं इसको सिंपल कर लेता हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। देखो अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 3 जा 9x आ गया। अब 2 5 जा -10y, और 2 3 जा 6 इक्वल टू -2, क्लियर है। अब ये -2 यार डिवाइड है तो इधर आगे मल्टीप्लाई, यानी 9x -10y इक्वल होगा 12, क्योंकि 6 2 जा 12 -12, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। अभी इसी तरीके से इक्वेशन 2 है वो इसकी सिंपल फॉर्म करके बनानी है। वैसे तो मान लेता है इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, और कर लेते हैं, ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं सिंपल बना करके सिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है। तो अब ये इसको सिंपल कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x प्लस 3y, और ये 6 मैं मतलब लो लिख देता हूं बाई 6 इक्वल टू 13 बाई 6, 6 से 6 मेरा खत्म हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल है 13, ये है इक्वेशन 2, क्लियर है यहां तक, ये इक्वेशन 2 है। अब तो वही फंडा है, सिंपल होगी वही काम। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से अगर हम वेरिएबल x को एक तरफ रखें, x को अगर एक तरफ रखें तो क्या आएगा, देखो ये इधर आकर प्लस 10y, तो 10y -12, और ये 9 है, ये 9, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पे आकर डिवाइड 9, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3 तैयार। अब जो x की वैल्यू है वो हम 1 से निकाली तो 2 में पुट कर लेंगे, तो लो यहाँ पर लिख लेता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, ये रही इक्वेशन 2 x की जगह पे क्या रखेंगे 10y -12 बाई 9,
बाकी एज इट इज प्लस 3y इक्वल टू 13। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ तो 20y, 2 की मल्टीप्लाई 12 के साथ तो माइनस का 24, अब प्लस देखो बाय 9, 3y इक्वल टू 13। अब अगर इसको मैं सोल्व करूंगा, देखो 20y माइनस 24 और 9 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ तो कितना आएगा, 9 3 जा 27, तो प्लस 27y, और ये 9 फिर मैं इधर ले आऊंगा। ठीक है, जब आप 9 की मल्टीप्लाई करोगे 13 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, 117। क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? तो अब यहां से मेरे को क्या मिल रहा है सर कि 20y प्लस 27y, तो ये तो आ गया 47y, और ये जो ये इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा। अगर मैं 117 में प्लस करूंगा 24 को तो मेरे पास मिलेगा 141। ठीक है, प्लस करो तो मिलेगा आपको 141। क्लियर है यहां तक? अब मेरे को पता सर कि 47 थ्रीजा होता है 141। ठीक है, तो यानी कि y की वैल्यू यहां से मेरे पास आ गई सर 3, ये 3 पे कैंसिल हो रहा है 47 से, तो y की वैल्यू तो 3 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू, तो y की वैल्यू पुट कर लेंगे सर हम 3 में, तो लिख लो भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, ये रही सर, x इक्वल टू 10, y की जगह पे क्या रखूंगा 3 माइनस 12/9। तो देखो यहां से 13 माइनस 12/9, अगर 13 नहीं 30 में से अगर 12 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 18/9, और ये कैंसिल हो रहा है, यहां से आ गया मेरे पास 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हेंस x इज इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू क्या है, 3 है। ये आ गई x और y की वैल्यू पार्ट नंबर 6 की। क्लियर, समझ में आ गया होगा? ये सिंपल फॉर्म में मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि इसमें देख कर बच्चे ज्यादा पहले तो डर जाते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ये और भी ठीक तरीके से हो जाएगा, उसी तरीके से करना है हमने। तो बस आपकी ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से ही होना चाहिए, क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो हमारा खत्म हो गया यहीं पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए अब हम करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू हमने किसकी निकालनी है, m की, फॉर विच क्या दिया है, y इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसका मतलब पहले हमने इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी होगी, फिर जो हमारी x और y की वैल्यू आएगी वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहां से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं, जो ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं। ठीक है, अगर मेथड नहीं बताया हुआ ना तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से और भी जल्दी कर सकते हैं, वो हम आगे सीखने वाले हैं। तो अब देखो वही काम, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से x को एक तरफ रख लेंगे वेरिएबल को, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, ये 2 यहां मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 3 तैयार। अब जो x की वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब यहां से देखो माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y, और ये 11 इधर आ गए माइनस का हो जाएगा, तो माइनस
24 माइनस 11 माइनस 35, यानी कि ये हो गया -7y इक्वल टू -35। माइनस से माइनस 7 5 जा 35, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक है, तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब जो y की वैल्यू वो हम पुट कर लेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन क्या में 3 में, इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3, वाई की जगह पे क्या रख लेंगे 5, तो 5/2 क्लियर है। अब देखो इसको करते हैं, 11 माइनस, देखो यहां से 15/2, अब 11 में से 15 को माइनस करेंगे तो -4/2, और ये कैंसिल करेंगे तो ये यहां से मेरे को मिलेगा x इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो अब हम x और y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन y इक्वल टू एम एक्स, यहां पे लिख लेता हूं, दिख नहीं रहा होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो देखो y की जगह पे 5 इक्वल टू m, x क्या है -2 प्लस 3, ये +3 है, इधर आ गया माइनस का 3, यानी कि यहां पर बच जाएगा 2 इक्वल टू -2m। तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है m इक्वल टू -2, यानी 2/-2। अब यहां से 2 से 2 कट गया, -1 बचता है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या मिलती है हमें -1। ठीक है, और यही इसमें बताना था कि m की वैल्यू क्या है। तो m की वैल्यू मेरे भाई -1 है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया ना सही बच्चों को। तो अब आपने क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन करके देखने हैं। ऐसा नहीं है कि बस हो गया काम, वीडियो देख ली काम चल गया, ऑफलाइन वाली भावना लेके फील लेके पढ़ा करो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अब आपने करने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने चैनल मैथ स्पेशल सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर मिलते हैं आपकी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।